ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे धन्वंतरी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन हुआ था और उनके हाथ में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी द्वारा सभी प्राणियों को आरोग्य सूत्र प्रदान किए गए, इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी पूजा का विशेष विधान होता है। इससे परिवार के सभी रोग शोक का जड़ से नाश होता है और पुष्ट शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। आपको पता होना चाहिए भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वेद है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अंशावतार धारण किए थे, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंशावतार हैं। अर्थात धन्वंतरी साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि जी के ही रूप हैं। आयुर्वेद जगत के प्रणेता भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देव हैं। सर्व भय, सर्व रोग नाशक, देव चिकित्सक, आरोग्य देव धन्वंतरी प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक थे, जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ था और भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी का पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को कल्प वृक्ष और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था। यह हम सिद्ध साधक परिवार से सुनिश्चित करते हैं कि इस साधना को संपन्न करने वाला व्यक्ति सदैव ही प्रसन्न और जोशीला तथा उत्साहित रहता ही है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तथा रोग उसके आसपास भटकते भी नहीं है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। इस साधना में जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो है धन्वंतरी यंत्र, अश्मिना तथा धन्वंतरी माला। आप यह साधना को प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात अथवा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को संपन्न कर सकते हैं। साधक यदि साधना संपन्न करने के लिए एक बार आसन पर बैठें तो फिर मंत्र जाप पूर्ण करके ही आसन से उठें। यदि बीच में उठें तो पुनः हाथ पैर मुंह धोकर ही आसन पर बैठें। साधना करते समय मन एकाग्रचित ही रखें और यथासंभव कम बोलें। साथ में साधक जिस स्थान पर साधना करे उस स्थान को साफ स्वच्छ करें तथा स्वयं भी स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। साधक स्वयं के लिए भी पीले रंग की ऊनी आसन ले लें। इस दिव्य साधना को स्वयं कर सकते हैं और किसी और के लिए भी यह साधना आप कर सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को रोग मुक्त करना चाहते हैं तो उनका नाम लेकर संकल्प लेकर साधना संपन्न कर सकते हैं। अब पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुदेव जी का, जहां से आप गुरु दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, अपने गुरुदेव जी का चित्र, विग्रह, यंत्र अथवा पादुका जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। आरोग्य प्राप्त हेतु, धन्वंतरी साधना सिद्धि हेतु
दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव जी को प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन करें। साथ में आपके गुरुदेव जी के दिया हुआ गुरु मंत्र से अपने गुरु माला से एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप निश्चित ही करें। अब पूजन के पश्चात संकल्प करें, दाहिने हाथ में जल लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे देशानर्गते क्षेत्रे मासे पक्षे तिथ्ये बोले, फिर वासरे स्मृति श्रुति पुराणोक्त फल प्राप्ति निमित्तम अमुक अपना नाम गोत्र बोले, गायत्रपंह अमुक शर्माहम अपना नाम बोले, मम सुकुटुंबस्य सपरिवारस्य दीर्घायु आरोग्य प्राप्ति सकल रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा नाशय नाशय सुख सुख सौभाग्य निमित्तम धन्वंतरी साधना अहम करिष्ये। अब ऐसा बोलकर जल भूमि पर छोड़ दें। अब विनियोग संपन्न करें। दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प लें और जो संदर्भ हम कह रहे हैं इसको पढ़ें। ओम अस्य श्री धन्वंतरी मंत्र से रुद्र ऋषि ही गायत्री छंदः शिवो देवता रम बीज महाशक्ति आरोग्य प्रत्यर्थ मंत्र जापे विनियोग। अब विनियोग हेतु हाथ में लिए हुए जल को भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दें। अब संकल्प विनियोग के पश्चात धन्वंतरी साधना हेतु अपने गुरु चित्र के सम्मुख ही किसी प्लेट में धन्वंतरी यंत्र को स्थापित करें। यंत्र का पूजन पंचोपचार विधि से करें। यंत्र की बाईं ओर कुमकुम से रंग कर चावल की ढेरी बनाएं, उस पर अश्मिना को स्थापित करें। अश्मिना का पूजन कर घी का दीपक जलावें। अब धन्वंतरी जी का ध्यान करते हुए यंत्र पर पुष्प अर्पित करें और ध्यान ऐसा है, सत्यम च येन निरतम रोगम विधुतं अन्वेषितं च संविधि आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध रूपम धन्वंतरी च सततम प्रणमामि नित्यम। अब धन्वंतरी माला से जो तीव्र धन्वंतरी मंत्र देंगे उसका 21 माला मंत्र जाप अवश्य संपन्न करें। मंत्र अति तीक्ष्ण और विस्फोटक है, उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं करें। मंत्र है ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। अब साधना समाप्त करने के दिन ही मिट्टी के पात्र में यंत्र अश्मिना तथा माला रखकर उसमें 2 मुट्ठी चावल रखें और उसे जल में प्रवाहित कर दें। तत्पश्चात आपको आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है और सिद्ध साधक परिवार के तरफ से हम ये सुनिश्चित करते हैं। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार अनिवार्य सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।